जिस जोश के साथ चंद्रबाबू हम्म चंद्रबाबू नायडू का बेटा बिहार आया हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जब पटना तो नीतीश नहीं गए उनके पास। सत्ता हम्म जाने वाली है। हम्म अगर सत्ता जाने वाली है, मतलब मोदी की सरकार गिरने वाली है। 100% बिकॉज ही इज इनकैपेबल पीएम एंड इनकैपेबल एचएम। ये तो मैं मानता ही हूँ। जिसने रोहित शर्मा की काबिलियत नहीं समझी और जिसने पॉलिटिक्स करके एक 2 आईसीसी ट्रॉफी विनर को हम्म सैक कर दिया मेसी भाई, इसी से प्रूफ हो जाता है कि अमित शाह ने कैसे अपने बंदे को प्रेसिडेंट बनाया और हर जगह इसको दादागिरी करनी है, हर जगह। भाई देखो, अगर हम लोग कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, तो हमारा क्या मतलब है वो भाई। उसका जहाँ पे जो गलत रहेगा वो तो लोग बोलेगा ही ना, अच्छे भाषा में, लोकतांत्रिक भाषा में। उसमें कोई अरे दिक्कत नहीं है लोकतांत्रिक, अगर डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोलेंगे तो। हाँ हाँ, ये सब तो बोल ही सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे डिक्टेटरशिप अगर चली जाएगी ना, फिर तो हम और भी खुल के बोल सकते हैं। बोली बोली भाई, इसने रोहित शर्मा को, अच्छा एक बात बताओ मेरे से भाई, जो रोहित शर्मा का टैलेंट ना देख पाए, जो जिसको रोहित शर्मा की कप्तानी नहीं दिखती है, जो एक लुच्चे को भारतीय टीम का कोच बना देता है, एक रिलेवेंट सचिन के कहने पे गिल जैसे झाटू को कप्तान बना देता है, वो बीजेपी किस काम की, बताओ। और चैंपियंस ट्रॉफी हरवाने की कोशिश की थी, ये भी तो सोचो। जितवाया किसने? कांग्रेस ने। मैं तो ये बोलता रहूंगा आने वाले 50 सालों तक। कृष्णा भाई, जितने भी कंटिन्यू करो यार। हम्म थॉट्स आएंगे तभी ना नया नया लाइन बोलते हैं ना हम लोग। 4-5 लोग भाई इतने बड़े बड़े लाइंस नहीं बोलेंगे ना। कृष्णा भाई मतलब भीड़ भाई, जुटाओ यार, आप स्टार्ट हो जाओ। मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे तो समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। कि भाई पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियन ट्रॉफी जीता, फाइनल में रन मारे, मैन ऑफ द मैच लिया। भाई इतनी बड़ी चूतियापंती मेरे तो अभी तक दिमाग में नहीं घुस रही यार। कि भाई कैसे, मतलब 27 तो यार, वो तो किसी से पूछने वाली बात ही नहीं थी भाई। 25 चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद, मैन ऑफ द मैच लेने के बाद, फिर भी अगली ही सीरीज में भाई इतनी बकचोदी की भाई, रन बनाने पड़ेंगे, रन बनाने मैं यार, भाई इतना भी नहीं होता यार। ये तो अलग ही लेवल का है, मतलब हिटमैन भाई। इसको तुम लाइटली मत लो, लाइटली। ये इस लेवल का है, ये इस लेवल का है कि बीसीसीआई इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड आई हम्म कैन डू वट एवर आई वांट टू डू एंड नो वन विल, मतलब कोई कुछ कह नहीं सकता है, जिसको कहना है कहो, बिकॉज इट इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम्म समझे ना। अमित शाह के हम्म। पिताजी ने खरीदा होगा बीसीसीआई को, इसलिए ये अपने हिसाब से चला रहा है। अमित शाह की काबिलियत इसी पे जज हो जाती है कि तुम रोहित शर्मा को हटाने के लिए अलग अलग तंत्र अपनाते हो। हम्म? भाई वो फैंस की कोई कदर ही नहीं है। जो फैंस हैं जो क्रिकेट देखते हैं, उनको कहता है तू मत देख, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, स्टूडेंट्स इसलिए को हम कहता करेंगे। है, स्टूडेंट्स को कहता है तू पढ़ाई मत कर, तो पढ़ाई भी कर लेगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर लीक तो होगा ही होगा। नहीं, पेपर तो लीक वो- से भी उतना दिक्कत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है रील्स बनाओ। रील्स रोजगार है, पढ़ाई करके क्या करोगे। हम्म, चाय बेचो, पकौड़े बेचो, चाय पकौड़े बेचोगे, रील्स रील्स बनाओ, रील्स। रील्स बनाओ। कहाँ से भाई, इसके लिए लड़ करके हम लोगों ने ये किया था भाई, किस मादरचोद के बहकावे में आकर के मैं इसको सपोर्ट करता था। इसको भाई हम लोग सपोर्ट करते थे पकौड़े तलवाने के लिए और रील्स बनवाने के लिए। इसने कहा था ना 19 में जी टीवी में, जब पकौड़ा बेचता है वो रोजगार नहीं है क्या।
कब तक वोट चोरी करेगा मेसी भाई? जब तक कि वन साइडेड वोट नहीं पड़े विपक्ष के सपोर्ट में। वन साइडेड वोट करेगा भाई, कितना वोट चोरी करेगा? जिसका भी नाम डालेगा वो इसके खिलाफ वोट दे देगा, तो हार जाएगा ना। क्योंकि वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन से अब वो हैकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पर्चा निकलता है वीवीपैट मशीन में। तो जिसका भी नाम डालता है वो इसके खिलाफ वोट कर दे, वन साइडेड वोट होगा तो ये हार जाएगा। बड़े मार्जिन भाई से हराना पड़ेगा। हिटमैन भाई, मैं कह रहा हूँ जडेजा ने धोनी और चेन्नई की इतनी चाटी इतने सालों तक, उसके बाद भी भाई उसको रिटेन नहीं करा यार। गलत बात, गलत बात। जडेजा ने अभी तक धोनी और सीएसके को धोखा दिया, अब रोहित शर्मा को धोखा दिया है। उसकी पिलाई तो परफेक्ट हुई है। विलेन को ये तुम तो हीरो बना रहे हो, उस माधरचोद को तुम हीरो बना रहे हो, बताओ। उस माधरचोद ने सीएसके में रह करके सीएसके को डसा, धोनी को डसा, एजेंडा चलाता था। उसके बावजूद भी धोनी बर्दाश्त करता रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। इंडियन टीम में वो बड़ा रोल प्ले करता था। अब रोहित शर्मा को भी डस लिया। हम्म देखो भाई, पूरा ट्विटर क्या जानता है क्या मानता है, आई डोंट केयर। मुझे जो पता है वो सॉलिड पता है। इसने रोहित शर्मा को डसा, पंत को डसा, गंभीर से फेवर लेने लगा, गंभीर का कुत्ता बन गया, गंभीर के इशारे पे काम करने लगा, रोहित शर्मा को नुकसान पहुंचाने लगा, धोनी को नुकसान पहुंचाने लगा। और अब ये फिर नाटक करने लगे कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो बहुत वो हूँ। भाई ऐसे नहीं होता। एक चीज और जोड़ोगे भाई, कड़ी क्या? डिकोड। आज से 10 दिन पहले उसकी वाइफ रिबाबा, वो मिनिस्टर बनी है गुजरात की, और हम्म 10 दिन के अंदर सीएसके से सैक हो गया जडेजा। नहीं, पहले से ही बीजेपी की वो सांसद थी जो भी थी। अरे एमएलए थी, बस एक सिंपल एमएलए। 10 दिन पहले न्यूज आया था मंत्री बनेगी, मिनिस्टर बनेगी भाई, और उसके 10 दिन के तो अंदर ये सीएसके से सैक हो गई। देखो मेरे भाई, कौन मिनिस्टर बन जाए, कौन चीफ मिनिस्टर बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता फ्रेंचाइजीज को। फ्रेंचाइजी को फर्क पड़ता है। नहीं आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। गुजरात लॉबी में बहुत तगड़ा पैठ बना चुका था कि इसको मंत्री हम्म पद मिलने वाला है, और इसको हम्म तब सीएसके ने सैक किया है। समझो भाई कितनी तगड़ी लड़ाई है गुजरात लॉबी और मुंबई लॉबी की। हम्म वो तो पता ही है बहन। भाई फ्रेंचाइजी को, भाई ऐसे ऐसे मंत्री पद को उसको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ऐसे मंत्री बहुत बड़ा चीज है भाई, फ्रेंचाइजी का मालिक। अरे मेसी भाई, नेतागिरी करने दो ना उधर, हो केयर्स। इधर जो है, हम मैं समझ रहा हूँ आपने डॉट्स कनेक्ट कर दिया, लेकिन जो आपने लाइन बोली थी वो भी गोल्डन लाइन थी। विजय गुजरात लॉबी में बहुत बड़ा पैठ बना रहा है। और एक चीज और है मेसी भाई, जितने भी गुजराती प्लेयर्स थे ना, वो सब अब गुजरात लॉबी में हैं। ये भी आप मान लो। केमचो मजा मा करते करते सब घुस गए। समझ गए? दिस सोच की भाई, इस देश ये से पहले ये भाई पांडा अपने। पांडा भी तो आवादे आवादे करता था। हम्म आवादे आवादे। हम्म। ऐसे ही रिमोट कंट्रोल से ये सीएम बनाते हैं अलग अलग स्टेट में, और कठपुतलियों को नचाने की कोशिश करते हैं। जो नहीं नाचता उसको सैक करने की कोशिश करते हैं। अरे है इनका भाई, कुछ। भाई मैं तो भैया यार, मैं पता है ये राहुल गांधी ने एक बार कहा था, ये गुब्बारा है, ये कुछ नहीं है। भाई हम्म मैं, यार इसको कहता है लोग चाणक्य है, बहुत हम्म ब्रेन है, चाणक्य। ये चाणक्य नहीं तो। चाणक्य नीति, सुनो तो हम्म चाणक्य नीति शरद पवार ने निकाल दी थी ना। हम्म राष्ट्रपति शासन हटवाया और तुमको सैक कर दिया, सीएम बन गया खुद। उसके बाद हम्म, योगी आदित्यनाथ, तेरी सारी हेकड़ी निकाल दिया ना यूपी में। बिल्कुल। 5 साल से रो रहा है भाई कि इसको हटाएंगे, सैक करेंगे।
हाँ वो भी हार हटाएंगे। गया। लोकसभा में हाँ, गया था अपने खुद टिकट बांट करके जीतने। योगी और उसके आदित्यनाथ बाद जी ने मजा दिला नहीं, दिया। उसको सीएम से भी हटाना चाह रहा था पिछली बार। और हम्म। अभी देखो भाई, नीतीश कुमार को हटाना चाहे, हेकड़ी निकाल दिया ना नीतीश कुमार, पिछली बार चला गया महागठबंधन में, हम्म। पलटी मार दिया। अब दोबारा हम्म। इधर आया है, अब दोबारा उधर चला जाएगा। तेरा सीएम जिंदगी में बिहार में नहीं बनेगा, मैं तुझे लिख के देता हूँ। इतना सैकिंग पावर करवाओ। हिटमैन भाई आप मुझे दे दो ना, इतना पावर आप मुझे दे दो, और होम अगर आप मिनिस्टर इस बना दो देश का, और मेसी बीजेपी भाई का हेड बना दो, भाई मैं भी लोगों को खरीद लूंगा। अगर मुझे गृह मंत्री बना दोगे, मैं भी एमएलए को खरीद लूंगा। और मेसी भाई, आप इमेजिन करो कि मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मेसी भाई ये पंजाब में पैठ बनाना चाहता है, इसलिए पंजाबी क्रिकेटर्स को निकाल निकाल करके लेके आ रहा है, प्रमोट कर रहा है बेवजह जबरदस्ती, ताकि पंजाब आपको इलेक्शन पता जीत है ना सके। हिटमैन भाई, पंजाब में हम्म। पैसा बहुत है, 2 नंबर का। हम्म। हम्म। ये ड्रग्स माफिया, ये गैंगस्टर, इनकी फौज है। हम्म। और पंजाब भाई, बहुत सारा चीज आपको पता ही है भाई, वहां से ही पैसा कमाना चाहता है। हम्म। पता है। और वहां पे भाई ये बहुत छोटी पार्टी है, अकाली दल के साथ मिला हुआ है, बहुत, इसकी कोई औकात ही नहीं है वहां पे। हम्म। तो ये क्या करना चाहता है ना, वहां पे जो क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उनका यूज करके वहां पावर हासिल करना चाहता है। इसने क्या कोशिश की थी, गांगुली दादा आ जाओ बीसीसीआई प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, बन गया। गांगुली दादा बीजेपी के लिए करो ना, बन जाओ सीएम ना, ममता बनर्जी को हरा दो ना। हम्म। गांगुली दादा तुम्हारे बाप हैं। गांगुली दादा माधर चोद। अब एक बात बताओ, उस समय भी रोजर बिन्नी के टाइम में भी अप्लाई कर रहे थे बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए, उस समय भी नहीं बनने दिया, और इस समय भी गए थे नहीं बनने दिया। हम्म। ये कौन सा डिक्टेटरशिप है भाई, ये काबिल आदमी को तुम बनने नहीं देते हो। भाई सौरव गांगुली ने, एक बात बताऊं, वैसी भाई सौरव गांगुली ने ये सारा स्ट्रक्चर लाया, कोविड के टाइम आईपीएल कराया। ऑल क्रेडिट गोज टू सौरव गांगुली। एनसीए का फाउंडेशन किसने लाया, सौरव गांगुली ने। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया, प्रज्ञान ओझा और सौरव गांगुली ने। दोनों रोहित शर्मा के बंदे। तुम रोहित शर्मा को हल्के में ले रहे हो। हम्म। वैसी भाई गया था बीजेपी का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट। हम्म। और भाई 2 आईसीसी ट्रॉफी किसने दिया, सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने। बीसीसीआई को इतना मजबूत किसने बनाया, सौरव गांगुली सौरव ने। गांगुली ने। वुमेन क्रिकेट को बड़ा कौन किया, सौरव गांगुली ने। सौरव गांगुली ने। भाई बीसीसीआई को इतना पैसा कौन कमाया, सौरव गांगुली ने। हम्म। अरे भाई मैं तो उनको इतना प्रमोट करूंगा ना, उनको और राहुल द्रविड़ को, अनलिमिटेड। हिटमैन भाई एक चीज देख कर ना, मुझे लगता है 2007-8 में हम लोग कितने गलत थे यार। गांगुली और द्रविड़ को सपोर्ट ना करके भाई टिंगू को सपोर्ट करते थे यार। नहीं भाई, मुझे तो होश ही नहीं था, मुझे तो होश ही नहीं था भाई। अरे कोई फैन थे चौका ना, मार, और क्या था, फैन थे। फैन भी नहीं थे भाई, बच्चे थे। होश ही नहीं था, चौका मार रहा, छक्का मार, यस, आउट हो गया, अरे यार आउट हो गया। हाँ हाँ, वही वही अखबार पढ़ते गुड थे। मॉर्निंग लक्ष्मण भाई। अब पापा ने डांट दिया, टीवी बंद करके भाग गए। हम्म। अरे मेस्सी भाई, अभी तो मैं 2000, बोल सकते 2019 तक बच्चा था भाई।
और ये सब तो जो हमारे स्पेस में हो तो अभी भी बच्चे हैं। जब मैं 2019 तक बच्चा हो सकता हूँ, हमारे स्पेस में तो लक्ष्मण भाई नहीं है। आप 19 तक बच्चे थे, मैं 22 तक बच्चा था, और ये लोग अभी तक बच्चे हैं। देखो हम लोग अपने फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग बहुत सत्यवादी लोग हैं। मेसी भाई भी बहुत सत्यवादी आदमी है। ये बात सही है। 2022 तक बच्चे थे, नहीं 2022 वर्ल्ड कप के बाद मेसी भाई की जो आंखें खुली, मेसी भाई सब खेल समझ गए। इतना ये ब्रिलियंट भी हैं, बच्चे से सीधे 22 के शुरुआत में समझा था, 21 के लास्ट में तक बच्चा था, 22 के शुरुआत में समझ में आने लगी थी चीजें। मेसी भाई वो स्पेस याद है जब मैं स्पेस शुरू शुरू में बनाता था? आप आए थे नए नए, और उसके बाद डीप से लेकर के दिनेश उनेश, ये सब नए नए बंदे आए थे, और मैं पूरी थ्योरी पे ले जा रहा हूँ। लोग हंस रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। तो उस टाइम तो मैं आपके स्पेस में आया था। पहले मेरी फ्रेंडशिप 3-4 लोगों के साथ थी ट्विटर पे, और उनके साथ मैं फैन वॉर करता था। मतलब किसी को पेलना होता था ना तो बुलाता था, आ जाओ भाई। जैसे होता है ना हम लोग के इलाके में, अरे भाई मैटर हुआ चल, तो बाइक पे लोग चलते हैं। तो ट्विटर पे भाई आ जा भाई मैटर हुआ है। तो उस टाइम रैंडमली आपका स्पेस में घुस गया, सुनने लगा भाई, मुझे हंसी आने लगी थी उस टाइम टू बी ऑनेस्ट, और मजा आने लगा। उसी टाइम पीएस ने भाई अलवल बोलना शुरू किया, मैंने पीएस को आकर पेल दिया था सूर्या पे। ये सूर्या साला फैशन शॉट खेलता है, ये सूर्या साला बकचोदी करता है, इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उस टाइम आपने मेरा सपोर्ट किया था, और पीएस को होस्ट था, और मैंने पीएस को पेल दिया था। बिल्कुल। तो हुआ क्या ना, इन्होंने मेरे खिलाफ इंटरनल इंटरनल वॉर कर लिया, या इंटरनल कॉन्स्पिरेसी की, और कहा भाई एक काम करते हैं, हम लोग अपना स्पेस बनाते हैं, हिटमैन लवर बक बक करेगा, हम लोग आपस में डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक दिन स्पेस में आया तो देखा बहन जो स्पेस में कोई आ ही नहीं रहा है। फिर पता चला अरे इन्होंने तो अपना स्पेस बना दिया है। फिर स्पेस में सब एक दूसरे की, और भाई कैसे हो, कि वो बताओ मेसी भाई, स्टोरी मजा आएगा। उस स्टोरी में आप बड़ा मस्त बताते हो। मेसी भाई खेला अगर हो गया ना, तो सारा क्रेडिट अरे मैं उस आपको। टाइम हुआ क्या था भाई, उस टाइम हुआ हम्म। था भाई, मैंने स्पेस बनाया था, तो मैं था तो थोड़ा सा लंबा, आधा एक घंटा चलता था, 2 घंटे। उसके बाद मैं अगले ही दिन हिटमैन भाई के स्पेस में चला आया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग अपना स्पेस बनाएंगे, कस्टमर लेंगे। तो एक बोल रहा है होस्ट की को होस्ट को तू बोल, को होस्ट बोल रहा है दूसरा को होस्ट को तू बोल, और दोनों को होस्ट और होस्ट मिलके स्पीकर को बोल रहा है भाई तू बोल। हाँ बोल रहा हूँ, क्या हालचाल है, खाना खा लिया? तो हाँ खा लिया। और सब बताओ? हाँ सब बढ़िया। स्पेस बंद कर दें क्या? तो हाँ बंद कर दो। भाई 5 मिनट में झड़ जाते थे, 10 मिनट में झड़ जाते थे, और हम लोग हंसते थे। उनका स्पेस बहुत जल्दी बंद हो गया था भाई। कुछ दिन चलाया था पीएस ने, वो कुछ वैभव भोला को बुला बुला के चाट चाट के किया जा भाई, हिटमैन के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे। तो मतलब 1-2 महीने में खत्म हो गया उनका स्पेस। तो हुआ क्या मेसी भाई ना, अब भाई बात क्या है ना, बात यह कि तुम कितना भी स्पेस बना लो, और अपने कितने भी 80 या 800 बंदे बैठा लो, बात अगर पॉइंट की है तभी तुम्हें मजा आएगा। और अगर टाइम पास कर रहे हो तो ठीक है, टाइम पास में तो यार मूवी, क्रिकेट, हालचाल, एक दूसरे की टांग खिंचाई, अरे एक नहीं, दूसरे उनका की स्पेस लाई, में भाई चिल चिल स्पेस होता था, चिल स्पेस। पांच चिल लोग स्पेस। होते थे, पांच स्पेस, हाँ। 5 लोग होते थे, एक होस्ट, 2 को होस्ट और 2 लिसनर। चिल स्पेस। चिल स्पेस बनाते थे।
तो भाई चिल स्पेस अगर बनाना हो ना तब तो कोई मतलब ही नहीं है। तब भाई तुम चिल स्पेस बनाओ तो लड़कियों को बैठा लो, अरे कैसी हो, क्या खाया, 400 लोग सुन रहे हैं नीचे। भाई ये टाइम पास वाली स्पेसेस तो हमसे नहीं बनते, ना मैं टाइम पास वाले लोगों के पास जा पाता हूँ, क्योंकि जैसे ही सुनता हूँ बहनचोद ये टाइम पास कर रहा है, तो भाई मजा नहीं आता है। मुझे पॉइंट वाली बातें, आपको पता है, पॉइंट वाली बातें ही अच्छी लगती हैं। तो मेसी भाई जिस जोश के साथ बीजेपी ने सेंधमारी शुरू की थी मुंबई लॉबी के अंदर, उसी जोश के साथ भागे। कश्यप भाई माइक लेना चाहते हैं क्या, ले लो। मेसी भाई पहले न्यूज आती है, लैड जो है एमसीए प्रेसिडेंट बनेगा। फिर पता चला अजिंक्य नायक जो है वन साइडेड जीत करके प्रेसिडेंट बन गया। फिर पता चला कि साला वाइस प्रेसिडेंट और बाकी लोग के लिए इलेक्शन होगा। फिर पता चला ये विड्रॉ भी कर लिया, हार गया तो, मतलब पहले ही हार पता चल गई ना। भाई इतनी तगड़ी बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी मेसी भाई। ऐसा कौन सा मतलब झटका लगा कि पहले ही साले से नहीं पता था। हेलो कृष्णा भाई, हाँ भाई हेलो। देख रहे हो रोहित शर्मा का पावर। अरे भाई, भाई इसने विड्रॉ कैसे कर दिया लेकिन। जब पता चल जाता है ना कि आप हार रहे हो, हम्म, तो फिर आप विड्रॉ कर लेते हो, इसके बजाय कि लिख कर क्या है कि बीजेपी के महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट जो है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में हार गया है, तो बेइज्जती होगी ना भाई, लोग भाई हंसेंगे बहन। हाँ मेसी भाई बताइए। एक ये कश्यप है, हंस रहा है चूतिया। मेसी भाई पता है, इन कुत्तों की असलियत तब पता चलेगी ना जब रोहित शर्मा सच में विजिबल हो जाएगा, पावरफुल बन जाएगा, तो विजिबली पावरफुल, समझ रहे हो। ये कुत्ते जो हंस रहे हैं ना, इनको फिर और पेलूंगा, कहूंगा अब बोल माधरचोद। तो बोलता था रोहित शर्मा। मेसी में कल पता है क्या हुआ, आरती आई थी, लग रहा है मैच बिजी है। हम्म। तो कृष्णा भाई चलो बातचीत करते हैं। हम्म, भाई कल आरती आई थी, आपने देखा, पहले वो मैसेज ज्वाइन करते थे, बोलने लगी अरे यार आप जो ये सब बताते हो ना, ये सब मुझे नहीं लगता सही है। तो मैंने कहा तुम ही बता दो क्या सही है, तुम ही बता दो क्या सही है। तो कह रही है नहीं ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा तब कैसे होता है, तुम ही बता दो। कह रही मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा जब तुम्हें पता नहीं है कि कैसे होता है और मुझे पता है कि कैसे होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, तुम बोल रही हो नहीं ऐसे नहीं होता है, तुम्हें कैसे ये पता कि ऐसे नहीं होता है। हम्म? जब भाई पता नहीं है कि कैसे होता है तो यार फिर गलत कैसे बताए कि भाई गलत ही बता रहे नया है ना इनके लिए, चूती है ये। हम्म। हैं। हिटमैन भाई एक्चुअली पिलाई चालू रखो यार, गंभीर और गिल की। गंभीर और गिल की पिलाई तो चालू ही है। इन पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इनपे ब्रेक कौन लगा रहा है भाई, इनपे तो ये खुद ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि मुझको ट्रोल करो, मुझको गालियां दो, मुझको क्रिटिसाइज करो, ये तो खुद ही कर रहे हैं।
भाई रोहित शर्मा का लेटेस्ट पिक्चर देखो भाई, ये तो बंदा जंगलों में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है। एक चीज नोटिस की, ऊपर शेयर किया है। अभी तो वही शो हो रहा है भाई, ब्रेकिंग बीजेपी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट, हम्म, वही शो हो रहा है जो पहले शेयर किया था ऊपर। मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है भाई, आ रही है। अब दिखा भाई, दिख गया। हेलो एटमन भाई। रोहित शर्मा स्पॉटेड पोस्ट ट्रेनिंग एट एमसीए, लीनर देन एवर। हाँ भाई, इसने मुझे लग रहा है कम से कम भाई 15 केजी वजन तो कम कर ही दिया होगा। ये रोहित सुनिए हिटमैन शर्मा। भाई, मैं क्या बोल रहा था कि हम्म। भाई एक जो दवाई की जो घूंट होती है ना, वो जब आपको खुद आपकी दवाई की घूंट पिलाई जाती है तो बड़ा तकलीफ होता है। हमेशा से मैं देख रहा था भाई, जब से जैसा आया है, कोई भी कैंडिडेट को भाई अनअपोज खड़ा कर रहा है। मतलब अमित शाह के रेसिडेंस पे डिसीजन हो गया, हाँ ये बनेगा, और सिर्फ वही पर्चा भरेगा और कोई नहीं भरेगा। गांगुली जैसा ही भरा था, गांगुली को सैक कर दिया। तो रोजर बिन्नी ही भरा, उसके बाद सिर्फ ये मिथुन मनहास ही भरा और दूसरा कोई भरता ही नहीं है, अनअपोज्ड। रोहित शर्मा कहा अच्छा, अनअपोज्ड, चल अब एमसीए का प्रेसिडेंट हम बनाते हैं अनअपोज्ड। तो जयशंकर का ऐसे कैसे होगा? अनअपोज तो सिर्फ हम बनाते हैं ना, तुम कैसे बना सकते? रोहित शर्मा ने कहा भाई मैं ना मुंबई का राजा हूँ, ये मेरा एरेना है, तो यही मेरा क्या कहते हैं विरंगल है, इरंगल, मंदिर। यही मेरा इरंगल है। तो भाई यहाँ पे तेरा नहीं चलेगा। जयशंकर का मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को खड़ा करता हूँ, देखता हूँ तू अनअपोज कैसे जीतता है। अब पता चला जय शाह को कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इसके बंदे को सपोर्ट करे, वोट दे। अब जय शाह को फोन किया बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट ने कि सर मुझे तो शून्य वोट मिल रहे हैं। बोला क्या, जीरो? एक भी नहीं? एक तो मिलेगा ना, कम से कम अनअपोज तो रोहित शर्मा खड़ा नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं तो आईसीसी चेयरमैन हूँ ना, और मेरे पापा होम मिनिस्टर है ना। तो उसने कहा नहीं सर, एक भी बंदा नहीं है। तो ईडी सीबीआई भेजूं क्या? सर कोई फायदा नहीं है, ये लोग डरता नहीं है सर, ये लोग मराठा शेर है सर, ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडल मानने वाला है सर, ये सब नहीं मानेगा, ये डरेगा ही नहीं। तो कहा यार तब तो बेइज्जती हो जाएगी यार, चल हटा ही दे, हट जा। तो ये डर से हट गया, और रोहित शर्मा भाई नाच रहा था, और गौतम गंभीर भाई इंटरव्यू में रोने लगा। और एक चीज और हिटमैन भाई, हम लोग ना जब कोई बंदा आता है ना तो पहले ही भांप जाते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। कल एक महिला आई थी हमारे स्पेस में, वो महिला ने अपना हाथ उठाया, हम लोगों ने उसे बोलने ही नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था वो महिला वुमेन कार्ड खेलने आ रही है। क्योंकि उस महिला ने पहले भी वुमेन कार्ड खेला था, जिस दिन वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था बीसीसीआई वुमेन टीम ने। तो उस दिन भी उसने महिला कार्ड का वो झंडा लेकर आई थी, और मेरे हम्म। ख्याल से वो वुमेन एसोसिएशन बोर्ड की अध्यक्षा बनना चाहती है। तो वही झंडा लेकर कल आई। मतलब उस महिला को अच्छा नहीं लगता है कि उस वर्ल्ड कप जीत का क्रेडिट रोहित शर्मा को भी थोड़ा सा भी मिले, जबकि रोहित शर्मा को क्रेडिट मिलना चाहिए, उसने सपोर्ट किया। हम भाई, अब रोहित शर्मा तो बल्ला लेकर नहीं गया ना अरे खेलने के लिए। पूरा सपोर्ट करेंगे, इनकी माँ का भोसड़ा। भाई रोहित शर्मा बल्ला लेकर नहीं गया ना खेलने के लिए, बल्ला लेकर तो हरमनप्रीत कौर ही गई है, तो उसका तो हम लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन जो रोहित शर्मा ने जो हेल्प की, वो तो हम बोलेंगे ना भाई। तो उसमें उस महिला को बुरा लग जाता है, क्योंकि उसको महिला कार्ड खेलना है, उसको वुमेन कार्ड खेलना है, उसको महिला सशक्तिकरण के बारे में बोलना है। जबकि अगर उस महिला से मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ लूं तो एक लाइन नहीं बोल पाएगी। ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो हिटमैन भाई भाप गए, ये अब दोबारा ये महिला सशक्तिकरण का, ये महिला वुमेन कार्ड का झंडा लेकर आई है और ये ड्रामा करेगी। तो उसको इन्होंने बोलने ही नहीं दिया और भाव ही नहीं दिया, तो वो महिला भाग गई। उस महिला का क्या नाम था, ये कृष्णा भाई अच्छे से जानते हैं। मेसी भाई।
हम लोग का क्या है ना, लोगों की नियत, नीति, रिवाज, स्वभाव सब पता हो जाता है। तो तो एक आध बार तो हम लोग मौका दे देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम आए हो, बोल सकते हो, बता सकते हो अपनी दिल की बात, पर रहना है पानी में तो मगरमच्छ से बैर नहीं करोगे। मगरमच्छ से बैर हम लोग करोगे एक बार मौका इसलिए देते हैं हिटमैन भाई कि उसको हम लोग समझाएंगे तो वो समझ जाएगा बंदा थोड़ा सा गलत रास्ते पे। लेकिन जब देखते हैं वो बंदा को लॉजिक से कोई मतलब ही नहीं है, अब वो महिला खुद बोलती है कि मुझे कुछ पता नहीं, ये कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं। जब तुझे पता नहीं है और हम तुझे बता रहे हैं तो तुम मान क्यों नहीं रही हो महिला? तो महिला तुझे मानना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती है हिटमैन भाई, जो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। और ऐसी महिलाओं के कारण वुमेन और हंसने का इमोजी वाला जो मीम्स है वो इतना वायरल होता है। क्या बोलते हो हिटमैन भाई? देखो मैं तो बोलता हूँ कि अगर क्रिकेट स्पेस में आए हो या आई हो तो मैं सेम ट्रीटमेंट देता हूँ, चाहे तुम लड़का हो या लड़की। अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगी तो बेल ट्रीटमेंट भी देता हूँ। वहां पे मुझे ये नहीं पता चलता कि तुम्हारा जेंडर नहीं चेक करता हूँ, तुम्हारी स्माइल नहीं देखता हूँ, क्योंकि तुम एक मुद्दे पे लड़ रहे हो। और जब किसी मुद्दे पे लड़ रहे हो ना, तो मेरा फोकस मुद्दा पे होता है, तुम्हारे और बाकी चीजों पे नहीं होता है। तो कृपया करके जब मुद्दों पे डिस्कशन करें ना, तो मुद्दों पे रहें, इश्यूज पे रहें, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। और अगर नॉलेज है तो नॉलेज दें, हम भी लेना चाहते हैं। पर अगर नॉलेज नहीं और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश किए तो पिलाई तो 100% होगी। हम तो कितना अलाउ करते हैं मेस्सी भाई कि कोई कुछ बोलना चाहता है बोले, बोलते बोलते थक जाते हैं। अरे बोलो भाई, कमेंट कर लो यार, कुछ एजेंडा ही चलाना चला लो। अरे हमें रोस्ट करना ही तो कर लो, कुछ भी करो। हम कभी मना करते हैं किसी चीज को करने से? बता हमें भाई, अरे हिटमैन देखो भाई, रोहित शर्मा हंस रहा है यार। भाई गंभीर फिर इंटरव्यू देगा, गंभीर दोबारा इंटरव्यू देगा, बोलेगा हम्म हंसना नहीं चाहिए, मुझे हंसी अच्छी नहीं लगती रोहित शर्मा की। हम्म भाई रोहित शर्मा देखो हाथ से क्या बनाया है, ब्यूटीफुल ऐसे करके जो साइन नहीं होता है, एमसीए। मेस्सी भाई ये तो लग रहा है एमसीए में ही रहने लगा है क्या रोहित शर्मा? मिल गया तो। रोहित शर्मा ने जो हाथ से बनाया भाई उसको ऑसम कहते हैं। तो ऑसम। वो भाई बोल रहा है कि ऑसम हो गया भाई, तेरा जो प्रेसिडेंट बनने का सपना था और तू अनअपोज हमें बनने नहीं दे रहा था वो तेरा खत्म हो गया, ये ऑसम हो गया। देखा गंभीर मेरा पावर? मतलब मेरा इरेंगल में तू आएगा, मेरा एरेना में तू आएगा? मैं मुंबई का राजा हूँ, यहाँ पे किसी और का नहीं चलता। जैसे दादा का चलता ना कोलकाता में, बंगाल में, वैसे रोहित शर्मा का चलता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। प्रिंस ऑफ कैलकाटा। प्रिंस ऑफ कैलकाटा, सौरव गांगुली दादा। दादा, भाई दादा एक बार आ गया ना, फिर देखना मजा आ जाएगा। दादा हिला देंगे भाई पूरा। मेस्सी भाई, कल मैंने कल मैंने इनको जडेजा वाली थ्योरी बताई, क्या आप एग्री करते हो 100%? भाई दादा वो जडेजा तो भाई शुरू से गद्दार था ना, वो तो मैं इंग्लैंड के टाइम में ही बोल रहा था ये गद्दार है सर। तो भाई हमारी और मेस्सी भाई की थ्योरी बिल्कुल सेम थी। इनफैक्ट मेस्सी भाई ये भी कहेंगे, इस चीज में मेस्सी भाई ने पहले एक्सपोज किया, फिर बाद में मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्यों मेस्सी भाई?
ये भाई चीज वो तो पहले बात का चीज कुछ नहीं होता, हम दोनों मिलकर डिकोड कर लेते हैं, जब सेम पेज पे आते हैं तो स्पेस में आके पकड़ के पेल देते हैं। पहले बात क्या हाँ, होता है भाई? कभी लेकिन पहले वैसे मैं भी कभी पहले आप, उसमें क्या है? लेकिन इस चीज पे ना आपने ही मेरे को बताया, भाई क्या बात कर रहे हो, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में साला हाँ तो वो भाई था। बहुत सारे इश्यूज पे आप भी तो आप ही बताते हो ना, पहले तो एक दो कुछ इश्यूज पे मैंने बता दिया, तो कौन सी बात भाई, हम दोनों जब सेम पेज पे आते हैं तब स्पेस में पेलते हैं। पहले बात तो हमेशा होता रहता है भाई। धर्मेंद्र मरा नहीं है, बहन सब लोगों ने उसकी भाई चित्रा टेस्टिंग की त्रिपाठी थी। ने ट्वीट किया यार, धर्मेंद्र मर गया। और उस ईशा देओल इंस्टाग्राम पे डाली है कि मेरा पिताजी अभी मरे नहीं है, पर माधरचोद लोग मीडिया भाई चित्रा रिपोर्ट्स में। त्रिपाठी तो पेली गई भाई। अभी भाई एबीपी की बड़ी एंकर है भाई, वो ट्वीट करती है भाई, तो शर्मसार करने वाली चीज है कि भाई तुम कैसी एंकर हो, तुझे न्यूज ही नहीं पता होती। इससे पता चलता है भाई कि हमारा मीडिया किस लेवल पे गिर चुका है। इसको भाई कुछ न्यूज ही नहीं रहती, बस बकचोदी बताओ, करते रहते हैं। आदमी मरा नहीं है उसको मार दिया मीडिया ने। और वो भी क्या भाई है? देश की सब बहुत बहुत बड़ी एंकर, एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करती है। था यार। मैंने भी इन माधरचोदों के चक्कर में रेस्ट इन पीस कर दिया था। हाँ, और उसके बाद फिर पता चला कि ऐसा ऐसा तो डिलीट मारा। क्या यार, बहन चोद ऐसे ऐसे तो लोग हैं यार। भाई ये गोदी मीडिया जो है ना भाई, हम्म। बीजेपी का जो भी दलाल सब है, ये सब भाई व्हाट्सएप पर ये सबको फॉरवर्ड न्यूज होता है, उसी पे ये लोग करता है। ये लोग के पास भाई अब अपना न्यूज नहीं रहा, बस जो बीजेपी आईटी सेल जो दे देगा वही न्यूज ये लोग डालेंगे। ये सब न्यूज लाने का रीजन है हिटमैन भाई, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, आप समझ रहे हो। धर्मेंद्र वॉज अ सुपर स्टार, और वो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हस्ती है। इतनी बड़ी हस्ती भाई, मतलब मेरे ख्याल से टॉप 5 में आता है, और मेरे ख्याल से भाई वो हीमैन था, नंबर 1 सुपरस्टार था। अब उसके बारे में न्यूज फैला दो, दिल्ली में बम विस्फोट जो हुआ है उससे लोगों को डाइवर्ट कर दो। अब उसके बाद ईशा देओल ने डाल दिया कि फेक न्यूज है। अब लोग जो है उसी पे ट्वीट करते रहेंगे, गोदी मीडिया फेक न्यूज बोलता है, गोदी मीडिया फेक फेक न्यूज बताता है, मरा नहीं जिंदा है, मरा नहीं जिंदा है। इससे क्या होगा हिटमैन भाई, लोगों का जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा, दिल्ली में जो बम विस्फोट हुआ है उससे फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, और बिहार चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा बीजेपी के वोटिंग में। ये सब भाई एजेंडा है, क्योंकि आज ही चुनाव है ना, आज के बाद क्या ही फर्क पड़ता है। आज लास्ट डे है बिहार चुनाव का। तो समझो एडमिन भाई, गोदी मीडिया किस लेवल तक गिर चुका है। मेसी भाई, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेसी भाई, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये न्यूज आ रही है कि संजू सैमसन को कैप्टन भी बनाया जा सकता है। ये न्यूज आ हाँ तो रही है। उसको लिया भी तो इसी कारण ना है भाई, संजू हम्म। सैमसन कैप्टन ही बनेगा। एमएस धोनी तो कैप्टनसी कर रहे थे कि कोई कैप्टन था ही नहीं। जडेजा भाई घटिया कैप्टन था, ऋतुराज गायकवाड़ भी घटिया कैप्टन था। वो संजू सैमसन को ही कैप्टन बनाएगा, इसलिए उसको लिया गया है। और नंबर 3 पे बैट्समैन भी चाहिए था सीएसके को, अच्छा। और सबसे बड़ी चीज भाई, टीम इंडिया में अपना विकेट कीपर भी भेजना था ना सीएसके को। जैसे शिवम दुबे को टीम इंडिया में भाई सेटल कर दिया ना, वजीम के रहने बुढ़ा हो चुका था तब भी उसको भाई टेस्ट क्रिकेट में वापस ले आया था। तो संजू सैमसन को ओडीआई सेटअप में भाई उसको लाना है, कम से कम भाई बैकअप विकेट कीपर के तौर पे ओडीआई T20I में संजू सैमसन रहेगा, और टेस्ट में ध्रुव जुरेल रहेगा, और ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट में ये विकेट कीपर बैट्समैन रहेगा। केएल राहुल का दिन गया भाई, केएल राहुल पेला गया। हमने एक चीज है एडमिन भाई, आज तक धोनी को वैसा नहीं पेला है, कभी नहीं पेला है। क्योंकि हम लोग भाई बॉटम मतलब अंदर से धोनी के रिस्पेक्ट करते थे शुरू से ही, कि ये अच्छा आदमी है, इसने 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताया है इंडिया को।
ट्विटर पे सिर्फ रंडियां आती हैं क्या भाई? अब की बार कौन रंडी आ गई भाई? हैं बहन चोद, रंडियों की कमी थोड़ी है। भाई मोस्टली मैं तो है ही यार। मैंने आपको ट्विटर पे क्या तो बताया हिटमैन भाई, ट्विटर पे जितनी सारी वो है सबके सब रंडी है, जितनी है सबके सब रंडी है। अरे भाई वो तो देखा होगा आपने कि 20 के लाइक कर दो मैं अपना फोटो इसमें डालूंगी, ऐसे कुछ करके जो आते हैं। हाँ, इतना लाइक कर दोगे मैं अपना चूत का फोटो डाल दूंगी, ऐसे करके लिखती है। और वो डालती भी है भाई, वो डालती भी है, रंडी है ना, उसको घंटा फर्क पड़ता है फोटो डालने से। थोड़ा भी मतलब कह सकते हैं ना, तमीज नाम की चीज नहीं है माधर चौध रंडियों के पास। इसलिए भाई मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ ना रंडियों से इंटरेक्शन ही ना करूं। क्योंकि भाई क्या अब है ना, से दो भाई दिन में। कोई भी रंडी आएगी ना हमारे स्पेस में, ना उसका हम्म। नाम बोलेंगे, ना उससे इंटरेक्शन करेंगे, ना उसका स्वागत करेंगे, कुछ नहीं, उसको स्पीकर ही नहीं देंगे, लिसनर पे रहना, रहो स्पीकर पे लाएंगे ही नहीं। क्योंकि उससे डिबेट करना भी मेरे संस्कार के साथ खिलवाड़ होगा टीम भाई, उससे डिबेट भी मैं नहीं कर सकता। मेसी भाई, ये ऋतुराज गायकवाड़ को अगर कैप्टन के तौर पे नहीं दिखा जा रहा है तो इसका कोई बड़ा मतलब हो सकता है अजय? ऋतुराज क्योंकि गायकवाड़ को भाई कैप्टनसी देने का मतलब क्या है टीम भाई? इतना कोई साल नहीं हो बता। गया भाई, टीम इंडिया में घुस नहीं पाता है। तो भाई देखो यार, हिटमैन भाई बात क्या है ना, कि आप क्रिकेटर हो, आप एक बच्चा नहीं हो 1 साल का कि आपको उठा के गोद में लेके पाल पोस के आपको बड़ा कर देगा पेरेंट्स, और आपको हाथ से दूध पिलाएगा। भाई आप क्रिकेटर हो, आपको सपोर्ट कर देगा सीएसके लॉबी, एमएस धोनी, बट टीम में आपको जगह बनाना है ना भाई। आप बोलोगे नहीं सब कुछ धोनी ही मुझे कर दे, धोनी मुझे कैप्टन बना दे, धोनी मुझे बैट बैट पकड़ के बैटिंग करा दे भाई, तो ऐसे नहीं होता एडमिन भाई। ऋतुराज गायकवाड़ उतना नहीं कर पाया, धोनी ने बहुत सपोर्ट किया, उसको वाइस कैप्टन भी बनवा दिया था टीम इंडिया का जिम्बाब्वे सीरीज में, सब कुछ किया, लेकिन भाई ये कर नहीं पाया। इस बार केकेआर का कैप्टन कौन होगा? कि यार का कैप्टन भाई अभी तो कोई ट्रेड हुआ नहीं है, तो अजिंक्य रहाणे ही रहेगा ना। भाई वो वेंकटेश अय्यर को भी तो मना सकते हैं ना। उसका तो भाई सुनने में आया था कि ट्रेड करना चाह रहा है केकेआर। अब ये संजू सैमसन को ना। अगर रिंकू सिंह हिटमैन भाई रोहित का बंदा है तो वो कैप्टन बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बन, तो अजिंक्य रहाणे ही रहेगा। अच्छा, तो रिंकू सिंह को डिकोड अभी तक नहीं हम लोग कर पाए ना। ये रिकॉर्ड तो थोड़ा बहुत मेरे से हुआ है कि रिंकू सिंह की पत्नी प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की